अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, अब तो सियासतदान भी बोल उठे हैं कि अगर तो जंग इक़्तिदार की रहेगी तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा, अगर जंग आवाम की खिदमत की होगी तो ही मुल्क चल सकेगा। इन इलेक्शंस में जो आवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, अपना फ़ैसला क्लियर कट नहीं सुना सके, किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, तो अब जो हुकूमत बनेगी या जिस तरह से पार्टीज़ आपस में मिलकर हुकूमत बनाएंगी, अगर तो ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग रहेगी और आपस की खींचातानी रहेगी तो फिर आवाम बेचारे मायूस और परेशान ही रहेंगे, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। शायद खाना बासी साहब भी कह रहे हैं। और अगर आवाम की खिदमत करनी है तो मिसाक़ मईशत से लेकर मिसाक़ जमहूरियत तक हर वो इक़दाम उठाना पड़ेगा जिसमें आवाम की खिदमत हो। इस मुल्क के हालात इस पर आवाम क्या कहती हैं, आए मेरे साथ जानते हैं। बड़े अरसे से कहा जा रहा था नाज़िन कि इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया, देर से सही लेकिन आ गया। और अब हुकूमत साजी का मरहला जो है वो ऐसा लग रहा है कि लंबा होता जा रहा है। किसको कितनी सीटें मिली, किसने कितनी सीटों पर आपस में इल्हाक करना है और उसके बाद गवर्नमेंट बनानी है। पंजाब का डिसीजन हो गया, लेकिन फेडरल में अभी तक ये मामला जो है वो बस चल सो चल ही है। ऐसे में आवाम बेचारे किधर जाएंगे। हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, हर आए रोज़ कोई ना कोई बम गिर रहा है, उस पर आवाम की राय आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम जी मोहम्मद रमज़ान है। जी रमज़ान भाई, इस वक्त जो हुकूमत साजी का एक दौर चल रहा है, उसी के बीच में हमें बहुत से लपेटे मिल रहे हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया, 2-2.5 रुपये, पिछली दफ़ा भी महंगा कर दिया था निगरान हुकूमत ने। गैस 67% और बढ़ गई। सर्दियों में जितने गैस के बिल आए हैं, हमें रिलीफ चाहिए। क्या आपको लग रहा है ये जो सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं, जो पूरा मामला चल रहा है, इसके बाद हमें रिलीफ मिलेगा, कोई उम्मीद है? सर उम्मीद का क्या है, ये वही हुकूमतें हैं जो पहले बनी हैं, वही हुकूमत है, वही PTI है, वही नून लीग है। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया था, तो इतने पैसे इलेक्शन पे लगने के बाद भी वहीं पे खड़े हैं हम। अब वही वही दोनों फिर दोनों मिल के हुकूमतें बना रही हैं, तो क्या रिलीफ मिलने वाला है। अभी मेरा गैस का घर का बिल आता था 4000 5000 गीज़र चला के, आज मैं 15,000 रुपये आया हुआ है। तो इतनी महंगी गैस, इतनी महंगी बिजली, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ बेचारों, जिनके लोग बेचारे भूखे सोते हैं, बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, इतनी परेशानी बनी है। मुझे तो कोई नहीं लगता रिलीफ मिलने वाला, मुझे तो सारा कुछ ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बताइए, ये इक़्तिदार की जो भूख है कि सबको पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए, आवाम का कोई सोचता है? मतलब शायद खाना बासी साहब ने भी कहा कि पावर की गेम ही लग रही है ये यहाँ। नहीं, पावर के बगैर खिदमत नहीं हो सकती ना। देखो ना, किसी के पास पावर है तो वो कुछ कर सकेगा। अब इमरान खान कुछ करना चाहता है तो उसके पास पावर नहीं है, नहीं कर सकता। ये हुकूमत में आने का इनका मकसद ही ये होता है कि चले पावर मिली है, कोई आवाम को रिलीफ दे। ये अपनी सहूलतें, अपनी अयाशियाँ की उसी तरह ही हैं, सारा कुछ वही खा पी रहे हैं, सारा कुछ हो रहे हैं। तब रिलीफ मिला था, तब मेरे ख्याल में तो कोरोना भी था, तब तो मेरे ख्याल कुछ बेहतर था। हाँ, कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि हम एक ट्रैक पे ले आए थे, हम चल पड़े थे, अब हमारी मंजिल करीब थी। जैसे ही वो कुछ वो करने लगे थे, कोरोना ख़त्म हुआ तो वो PTM बन गई। वो उसके लिए एतमाद का वोट लेने के लिए आगे, वो सारा मुश्किल हो गया, सारा कुछ वो सारा धर्म भरम हो गया। अब देखे ना, नए नए पोल खुल रहे हैं, कोई क्या कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन कुछ आम आदमी के लिए खाना पीना तो आसान करें, उनके लिए रिलीफ दें। पेट्रोल यकीन करें, मोटरसाइकिल चलानी मुश्किल हो गई है, तो कहाँ हम लेके जाएं? इधर से उधर जाना, 100 तरफ गाड़ी। मैं कहता हूँ वो सरगोदे जाया करते थे, वो भी जब 5 साल हो गए मैं सरगोदे नहीं जा सका। पेट्रोल इतना महंगा, आप कहाँ से इतना अफोर्ड करें? बिल्कुल सही कह। अब मोटरसाइकिल भी यहाँ से घर आने जाने के लिए मशवरा देना चाहेंगे आप उन तमाम सियासी जमातों को जो इंक्लूडिंग PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग? मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी लड़ाई छोड़ें, आम मुल्क के लिए सोचें, इन आम गरीब लोगों के लिए सोचें, जिन बेचारों के लिए घर चूल्हे नहीं जलते, ठंडे हो चुके हैं बेचारे। अब आज ही मैं देख रहा था कि वो रो रहा था और गाली दे रहा था कि ये 14-15 हज़ार का 22 हज़ार का बिल मैं कहाँ से दूँ।
उसके घर में बेचारे मैंने देखा प्लस्तर भी ईंटें थी उसके घर में, फर्श ईंटों का लगा हुआ था, चूल्हे, बच्चे सो रहे थे, एक बच्चा माजूर था और पिट रहा था कि मैं कहाँ से ये 22,000 रुपया दूँ, कहाँ से 22,000 दूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग बेचारे परेशान और तंग आ गए हैं, परेशान है, इतने परेशान है, हालात ही ठीक मिलना चाहिए सर, सबसे बड़ी मैं बात तो है। कहता हूँ सबसे पहले हमारे मुल्क की खैर हो, मुल्क सलामत है तो सब कुछ ठीक है, और सबसे पहले अपना प्लीज अपने बच्चों के लिए ना सोचें, अपने लिए इतना ना करें, बहुत अल्लाह ने दिया, अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता, ठीक है, अल्लाह ने अगर हमारा खुदा है तो आपका भी खुदा जिंदा है, ठीक है ना, आप बच्चों के लिए इतना ना सोचें, आम आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें, आने वाली नस्लों के लिए सोचें, आसानी हो जाए, बेचारे वो भी बच्चों को कुछ खिला सके, उनका भी जीने का हक है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? गर्मी आने लगी थी लेकिन एकदम से फिर मौसम चेंज हो गया, आज तो बड़ी शदीद हवा चल रही है। चाय पी रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, सारे मुझे लग रहा है चाय ही पी रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। हुकूमत बनानी किसने है, करनी किसने है, आवाम को रिलीफ किसने देना है? हुकूमत अभी तो ये सारे सीधी बात है, डर रहे हैं, डर इस बात से रहे हैं कि मुल्क हमारा काफ़ी क्राइसिस के अंदर है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी ना होगी, कांटों की कुर्सी हो गई, अभी तक डिसाइड इसलिए हो चुकी है कि आवाम को शऊर आ चुका है, आवाम अब जान चुकी है कि ये हमारे साथ कौन सी मतलब गेम खेल रहे थे 35 साल से या 70 साल से, कौन क्या कर रहा था, ये सब कुछ आवाम जान चुकी है। अब बात ये है कि जो भी आएगा उसको काम करना होगा, अगर वो काम नहीं करेगा, कोई भी है, PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो आवाम उसको छोड़ती जाएगी, आवाम उसका पीछा छुड़ाएगी। और एक दिन ये जो पावर के पीछे सियासी जमातें हैं, इनका अपना फ्यूचर भी एट स्टेक है अगर वो डिलीवर ना कर सके तो। जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, दूसरी वाली पीपल्स पार्टी नून लीग की बात कर रही हैं, पीपल पार्टी नून लीग का जो फ्यूचर है ना जी, वो बहुत ही लो जा रहा है, और लो इसलिए जा रहा है कि उन्होंने इतने अरसे अवाम की कोई ख़ास खिदमत नहीं की। देखें हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि हमारे मुल्क में ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, मैनेजमेंट अच्छी आ जाए तो ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी आ जाए। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ये खाएं बना रही है, और वो कहते हैं हमने पंजाब में जब जब हुकूमत की है बहुत काम किए हैं, लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा हुए हैं। आप मानते हैं कि वही दौर वापस आएगा पंजाब में उनकी? शहबाज शरीफ काम तो काफ़ी करते हैं, लेकिन अभी मरियम साहिबा आ रही है ना, मरियम साहिबा तो आवाम मेरा नहीं ख्याल उनको सपोर्ट करेगी, तो मैं मशवरा भी दूंगा उन्हें, हमारी बहन है, वो ना ही सीटें जीती हैं, आवाम ने सपोर्ट चलें किया, जीती भी हैं, लेकिन मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो इस मुसीबत में ना पड़ें, ठीक है। मैं कोई नून लीग का बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मशवरा दे रहा हूँ, पीपल मैं तरीके इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ, सीधी बात है, लेकिन आप मशवरा दे रहे हैं, मशवरा दे रहा हूँ कि ना आए, बेहतर यही है। मशवरा ये दे दें तमाम लोगों को कि हमारी सुन लें, हमारी तो सुननी कोई नहीं, मंशूर तो 33-34 सालों से हम सुनते आ रहे हैं ना, मेरी इतनी एज है, हमारे बड़े भी बताते हैं कि अमल दरामद चाहिए, काम करें बस, आवाम के लिए काम करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अंकल हमारे साथ मौजूद है, हमेशा मैं इनसे बात करती हूँ, बड़ी मज़े की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हर दिल की बात की आपने, कोई नहीं ये बात कर रहा, मैंने बड़े अरसे बाद सुना है कि किसी ने मेरे सवाल से पहले कह दिया हो पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? मतलब इस वतन से हमें प्यार है, इसने हमें आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना सिखाया है। इंडिया का हाल देखें और हम शुक्र करते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? बेटा क्या कर सकते हैं, ये तो आपके सामने है, सारे ज़माने के सामने, तो ढकी छुपी तो बात है नहीं, जो हो रहा है सब देख रहे हैं। क्यों इक़्तिदार इतनी बड़ी चीज़ है कि सब लड़ाइयाँ कर रहे हैं उसके पीछे, सब सारी पार्टियाँ, छोड़ दें किसी कौन किसकी फेवरेट है कौन किसकी नहीं है, इक़्तिदार चाहिए सबको, आवाम की खिदमत किसी ने नहीं करती, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? किसी के पास खिदमत नहीं है, सब अपना अपना माल बनाते हैं, प्रोटोकॉल के भूखे हैं, प्रोटोकॉल चाहिए इनको, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। कोई एक जमात आप बता सकते हैं जो पावर में आई और उसने प्रोटोकॉल ना लिया हो? सर किसी का भी नहीं कह सकते, टोटल ऑल। तो फिर हम किधर जाएं सर? जलसों में हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारी डेवलपमेंट, हमारे रोज़गार को डिस्कस किया जाता है, बड़े बड़े मंशूर भी आए, बड़े बड़े वादे भी किए गए। क्या आपको लगता है पावर में आने के बाद अभी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है फेडरल में, वो याद रहेंगे उनको, वो एक्चुअली डिलीवर करेंगे? क्योंकि उनकी अपनी सियासत भी जो है इस वक्त दाव पे लगी हुई है, अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मैम देखिए ये तो आज नई बात नहीं है, भट्टो के ज़माने से मुझे होश है जी, ठीक है। भट्टो साहब ने भी वादे किए,
आगे जनरल ज़िया साहब आ गए, बाकी जो भी आया इक़्तिदार में, सब वादे करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये वही दांत हैं, वादे हैं, जितने मर्जी किए जाएं। हम डंडे मारेंगे बिजली को, हम ये करेंगे, गैस सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, मगर जब जो कोई इक़्तिदार पे आता है वो फिर अपने वादे भूल जाता है। किसी को कोई वादा याद नहीं रहता, फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो अभी आपको लग रहा है जो इलेक्शनों का रिजल्ट आया है वो इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि लोगों ने बड़ा मिक्स सा अपना जवाब दिया है, बड़ा ही मिक्स सा जवाब दिया है, किसी एक को भी मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। मतलब आवाम ने अपना जो हिस्सा डाला है वोटिंग में, उसमें किसी एक को भी मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। ये इसी सब चीज़ों का नतीजा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? आप टर्न आउट देखें ना, ये फर्स्ट टाइम है कि तकरीबन 50% टर्न आउट आया है, वरना 30, 25, 35 नहीं परसेंट टर्न आउट। 2018 में 51% था, 51.7%। 2013 में सबसे ज़्यादा टर्न आउट था, 55%। तो आवाम तो निकली है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी देखें ना, अभी 50% टर्न आउट है। अच्छा टर्न आउट था, पिछली दफ़ा से कम था लेकिन ठीक था, टर्न आउट ठीक है, यानी कि आवाम में शऊर आ रहा है। तो आपको लगता है आवाम फिर अपना हक मांगेगी? जब ये पावर बना लेंगे, ये सारे इस मरहले से आगे बढ़ जाएंगे, अगले फेज़ में आ जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, तो फिर आवाम मांगेगी कि हमें डिलीवर करें। मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? रिलीफ की उम्मीद ना रखें। देखें, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। मेरी जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो मैं बाहर तो नहीं निकलूंगा ना, मेरे घर पे बच्चों के लिए खाना नहीं है, ठीक है, तो मैं तो सड़क पे नहीं आऊँगा हक मांगने के लिए। असल में हम आवाम जो हैं, हम बेहिस हो गए, हमें लताड़ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई गोश्त खाता है, कोई खून पीता है, कोई लूटता है, ठीक है, तो हम खून भी पिला रहे हैं, गोश्त भी खिला रहे हैं, बेबस हो गए, बेबस। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अंकल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम जा रहे हैं ये पावर पॉलिटिक्स और इक़्तिदार का जो पूरे का पूरा सिनेरियो है उसमें आवाम किधर खड़ी है और क्या अगले फ़ेज़ में दाखिल होने के बाद हुकूमत साजी के ये तमाम लोग जो वादे आवाम से किए और जो मंशूर दिए थे उस पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं मेरा हाल ठीक है, आप सुना आपका क्या हाल है? मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क को ठीक करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट है, जो तमाम बच्चे जो टॉप करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल से, फातिमा मेडिकल कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो सिर्फ टॉप करते हैं, उनको MNA या MPA की सीट दिए जाए और साल के एंड के ऊपर उन लोगों की प्रोग्रेस देखी जाए। जो उनमें से अच्छे ना हों उनको फारग कर दिया जाए और जो नए टॉपर आते हैं उनको रख लिया जाए। टेक्नोक्रेट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, टेक्निकल लोग आए नहीं, जो भी टॉपर हो, क्योंकि उनका माइंड हमारी तरह का नहीं है, वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। करेगा कौन? सजेशन आपकी अच्छी है, ये गवर्नमेंट करेगी ना, जो भी गवर्नमेंट है। अब हमने इस मुल्क को ठीक करना ना, मैं US सिटीजन हूँ, इस मुल्क को ठीक करना हमने, तो ये है कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए, मैं पैदा तो यहीं हुआ ना, तो इस मुल्क को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि ये लोग आएँ जिनका माइंड डिफरेंट हो, उनका जो सोच है वो मुख्तलिफ हो। पढ़े लिखे लोग भी आए, वो पढ़े लिखे हैं, जो टॉपर हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। सही कह रही हूँ मैं, आपकी बात को वैलिडेट कर रही हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके पढ़े लिखे लोग आए, टेक्नोक्रेट आए, समझ बूझ रखने वाले, वही लोग आए जो इस कैटेगरी के हों और जो साल के एंड में उनकी प्रोग्रेस देखी जाए। अगर उन्होंने ठीक काम नहीं किया उनको सजा दी जाए, जैसे USA में होता है। अगर आप गलती करेंगे वो आपको माफ़ नहीं करते, वो कहते भाई तुमने ये गलती की है, इसका जाना पड़ेगा। तो ये बात है, इस जब तक ये नहीं करेंगे ना, ये मुश्किल है, क्योंकि जो लोग MNA MPA आते हैं वो ये आते हैं कि वो घिसे पीटे बार बार वही लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे। तो ये है कि ये एक तरीका है। और इसके अलावा ये है कि जो लोग, ये आइडियल तरीका हो गया जो लोगों से पूछें, आपको बताऊं ये होना नहीं है, nobody will pay attention to it। उसकी रीज़न ये है कि हमें पावर चाहिए,
वो तो ठीक है, लेकिन ये कि जो बंदा अभी जो हुकूमत साजी का दौर चल रहा है, जी जी, ये जो हुकूमत बनने जा रही है फेडरल में भी, और नून लीग तो पंजाब में बनी रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इक़्तिदार और पावर की जंग है, या इवन आवाम की खिदमत होगी कहीं जाकर, कहीं हमें रिलीफ मिलेगा? ये तो जब अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी ना, तो तब इस कैटेगरी के लोग आएंगे, उनको एहसास हो कि यार ये आवाम गरीब है, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर ये चेंजिंग आ सकती है। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है, तो यही एक तरीका है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है। बाकी ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे जी, सबसे बड़ी दुआ तो ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? इधर आ जाएं। बात करना चाह रहे थे आप जी? बताएं इस वक्त क्या चल रहा है? ये जो पावर चाहिए सबको, कौन कुर्सी पे बैठेगा, हुकूमत सारे बीबी जी चोर हैं, चाहे कोई भी आ जाए, जिसको भी मिलेगी कुर्सी हड़प करके टूट जाएगा। ऐसा गरीबों का कुछ नहीं करना, बिल्कुल उन्होंने गरीबों का कुछ नहीं सोचना। गरीब बेचारे आस ला के बैठे हैं, आस लगा के किसी गैस सस्ती होए ना बीबी हुण गैस उल्टा महंगी कर दी है। हाँ जी, हुण साडे लोगों दी नहीं तनख्वाह नहीं जितनी गैस दे बिल आ जाते। कितना बिल आया ताड़ा गैस का? 8000 रुपया एक आदमी रहता है। एक चूल्हा जलता है सिर्फ, हीटर ना, हीटर वीटर कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। 8000 रुपया बस, पता नहीं, यही तो मुसीबतें हैं। तो मुसीबतें हैं, सही कह रहे हैं। आवाम को इन मुसीबतों में घुमाया पड़ा है, और आवाम बेचारी जो है ना वो फिर इस सिस्टम से भी मायूस हो चुकी है। एक भाई मुझे मुसलसल देख रहे हैं, उनके पास चलती हूँ मैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े गौर से मेरे भाई मुझे देख रहे थे, मैंने कहा जाके नहीं मतलब बात सुन रहे थे ना कि गुफ्तगू हो रही है, तो मैंने कहा आपका भी ओपिनियन शामिल करती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हालात ठीक चल रहे हैं? अल्लाह का काम शाम चल रहा है? ठीक है, शुक्र। मुझे बताएं, ये जो हुकूमत बनने लगी है, जी जी, मिलके हुकूमत बना रहे हैं, जी जी, पावर्स जो हैं वो सबको प्यारी होती हैं जी, कि हमें पावर मिल जाए। आवाम की खिदमत प्यारी क्यों नहीं होती? क्या इन सियासतदानों को सीखना नहीं चाहिए अपनी माजी से? और ख़ास तौर पर अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं कि लोगों ने मिक्स सा एक अपना नतीजा सुनाया है, किसी को मेजॉरिटी नहीं दी। असल से ये मुल्क के हालात ना, जब तक ये हुक्मरान खुद नहीं ठीक होंगे तो हालात नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि ये आपस में इन्होंने बारियां बनाई हुई हैं, एक दफ़ा वो आ जाए, एक दफ़ा वो आ जाए। अब भी देख लें आप, हुकूमत का यही चल रहा है, जरदारी अपनी कह रहा है, नवाज शरीफ अपनी कह रहा है, मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अगर मुल्क के बारे में कुछ सोचा तो फिर तो समझ आती है, लेकिन ये इलेक्शन वैसे भी सही नहीं हुए, आवाम की राय के मुताबिक नहीं हुए, बाकी इनकी राय के मुताबिक है, देखें क्या बनता है। अच्छा, अक्सर लोग तो ये भी कह रहे थे पुगन का पुगाड़ा खेल लिया है। जी जी, जारी बात है, ये तो इनकी बारी है ना। जैसे लेकिन आप देखें, हाँ जी, दो खानदान, आवाम ने अपना फैसला सुनाया। जी जी बिल्कुल, एक किसी को इक़्तिदार तो नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल। नून लीग पंजाब में तो हुकूमत बना रही है, लेकिन फेडरल में किसी एक को इक़्तिदार नहीं मिल रहा। जी जी, तो क्या ये जो मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, इनको कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए कि सभी मिलकर बैठ जाएं, जिसमें PTI भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, या जो अगर नून लीग हुकूमत बना लेगी फेडरल में तो वो डिलीवर कर सकेगी अपना मंशूर? ये तो देखो जो भी हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से देखो क्या होता है। बहरहाल कहना सा अवाम के साथ ज्यादती है, देखा जाए तो अवाम के साथ, अवाम ने तो वोट दी है लेकिन उसके सही तरीके से पेश अवाम रही है, परेशान अवाम है। बिल्कुल जारी बात है। अब आप देख लें गैस के बिलों में 65% और इजाफा कर दिया, तकरीबन ये नए साल से तकरीबन ये समझें कि ये 250% इजाफा हो चुका है। सर्दियों में तीसरी चौथी दफा इजाफा हो गया। जी, सर्दियों में 3-4 दफा हो चुका है, और उसके बाद अभी फिर नया हो गया, तो समझ नहीं आ रही इनकी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये बेचारे तो बिल दे दे के थक जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल? दूध जलेबी बांट रहे हैं आप, खिला रहे हैं लोगों को दूध जलेबी, बड़े लोगों को पसंद होता है, लाहौर की बड़ी फेवरेट, चलता ही है। हालात की वजह से कुछ खराबी हुई है कि लोगों ने दूध जलेबी खाना भी बंद कर दिया, कम कर दिया? दूध जलेबी तो हमारी इंशाल्लाह चलती है, हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही है, लेकिन मैं ये एक मैसेज है कि अल्लाह कोई ऐसा नेक बंदा है ये तीनों की सुलह करा दे और इंशाल्लाह मुल्क सही होगा। सुलह वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है, हमें मिलता नहीं है कोई, खानदान में कोई लड़ाई होती है ना, तीसरा घर आके सुलह कराने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पे तो अल्लाह करे कोई ऐसा आएगा, इंशाल्लाह आएगा। और देखे ना 65 खरब रुपया कर्ज है हमारे ऊपर ना, ये देखे ये कैसे उतार, ये अपनी ज़मीनें गिरवी रखें या कुछ करें तो इंशाल्लाह कर्जा उतर जाएगा। पर उसके लिए आवाम का सोचना भी है। आपको बताएं, मुझे बताएं, आपको लगता है ये जो सियासी जमातें हैं, जी जी, ये जो पावर
के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से लड़ाइयाँ चल रही हैं। पीटीआई ने तो कहा हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। करनी चाहिए उनको, करनी चाहिए ना, मिलके बैठना चाहिए आवाम के लिए, मुल्क के लिए करनी चाहिए। दूध जलेबी खाएं उनको जरा, थोड़ा सा थोड़ी सी ठंडा हो दिमाग उनका, लड़ाइयाँ को भूलें। मैं तो कहता मेरे पास है, मैं फ्री दूध जलेबी खिलाऊंगा। हाँ, ये अंकल कह रहे हैं मैं तमाम सियासी पार्टीज को फ्री दूध जलेबी खिलाऊंगा, मिलके बैठ जाएं, आपस में बात कर लें। 1 महीना फ्री खिलाऊंगा। 1 महीना ही फ्री? लो जी, 1 महीना ही फ्री दूध जलेबी की ऑफ़र करा दी अंकल ने। लेकिन बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मिलकर बैठेंगे तो ही आवाम के मसाइल और हालात बेहतर होंगे, वरना ये जो आपस की लड़ाई है इसमें आवाम बेचारी हमेशा जैसे निगलेक्ट होती है, इग्नोर होती चली जाएगी। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है भैया? ठीक है। इलेक्शन हो गए? जी हो गए। हुकूमत नहीं बन पा रही अभी तक? हुकूमत नहीं बन पा रही, असल में कुर्सी के चक्कर में। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं जो है ना कि मुल्क का सरबरा बन जाऊं, मियाँ साहब कहते हैं मैं बन जाऊं, लेकिन इनको अभी मुल्क का सोचना चाहिए। उधर से पीटीआई वाले भी कहते हैं हम बन जाएं, उनका भी नाम लेना। सबको पावर चाहिए। पावर तो सबको चाहिए, लेकिन अभी उनका टर्नओवर बनता नहीं। असल में इन लोगों ने गलती की ना, अपना इमरान साहब ने इन्हें गलती ये की जो सारे आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो इस वजह से अभी उनका कोई टर्नओवर ऐसा बनता कोई नहीं है। सर देखें ना, उनके पास बनने का निशान नहीं था। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतने सालों से कराए जी, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी नहीं की हुई थी, नहीं की थी। अपने उसी पूरे चक्कर में खुद ही फंस गए। खुद ही फंस गया है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इनको मिल बैठ के ना, ये अभी 70 साल 75 साल से जो भी इन लोगों ने खाया पिया, अभी खुदा के वास्ते इनको मुल्क का कुछ सोचना चाहिए। अवाम जो है ना वो चक्की में पिस गई बड़े पूरे तरीके से। जो भी बैठे अवामी नुमाइंदा बन के बैठे, इंसान के बच्चे बने। एक रिक्वेस्ट है कि अवाम के लिए कुछ सोचें अभी, मेहरबानी। ये मियाँ साहब के सामने भी हमारी रिक्वेस्ट है, जरदारी साहब को रिक्वेस्ट है कि सब मिल बैठें, मुल्क का कुछ सोचें। आपको लगता है कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए? बहुत से सियासतदान उसका भी इशारा कर रहे हैं कि सारे मिल के बैठ जाएं, उसमें पीटीआई भी हो, उनको भी दावत दें कि जो हमारे हालात है ना मुल्क के, इसको अगर सब मिल के बैठे ना तो फिर ही बेहतरी। लेकिन भाई ये बात हम 3-4 साल से कह रहे हैं, मिल बैठे। पीटीआई की तरफ से आता है कि हम तो इनसे बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। तो फिर उनकी गलती है ना, ये मिल बैठना पड़ेगा। ये उनकी गलती है कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, ये अकेले मियाँ इमरान साहब कुछ नहीं कर सकते। ये सबको मिल बैठना पड़ेगा, तब भी हमारा मुल्क चल पाएगा। नहीं तो हमारे नून लीग का दौर वापस आ गया, पंजाब में डिसाइड हो गया कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। तो क्या लग रहा है खाली पंजाब का ना सोचें, डिसाइड हुआ ना, अभी फेडरल तो भी डिसाइड हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन ये पूरे मुल्क का सोचें। बाकी भी हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खुदारा बस इनको सबको सोचना चाहिए, अवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका भाई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक कर रहा, शुक्र। क्या कह रहे थे तुझसे मिलूं? मैं ये कह रहा था कि ये सूर्य के बिल जो आए हैं, गरीब आदमियों को 50,000 60,000 से 80,000 तक जी के पास। कितना बिल आया? मुझे 80,000 आया। 80,000 रुपए बिल आया था गैस दा? हाँ जी। कितने चूल्हे चलते हैं कार? 5 चूल्हे चलते हैं। हम 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाइयों का हमारा तो एक घर का 20,000 बन गया ना? हाँ जी, हाँ जी। 20,000 रुपया। क्या कहना चाहेंगे आप सियासतदानों को? ये आपका कैमरा का ये काकड़ जैसे है हमारे तो अजाब बन के आ गया। जान लगे ना उन हुकूमत आने लगी, जान लगे जाते जाते दिल का दौरा पड़े मर जाइए। आए ना ऐसे ना करें, ऐसे बददुआ नहीं दें। हम लोग भीख मांग के दें, इनको कहाँ दें बैंकों से? हमारा ना गैस कड़े कौन चला के देगा इन्हें? सही कह रहे हैं। हमारे चूल्हे कौन चलाएगा? बहुत शुक्रिया अंकल आपका, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। टैक्स से जान छुड़ाएं, बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं, हम गरीब हैं। चलें, बददुआएं नहीं देते, अल्लाह भला करे कि अल्लाह मियां हिदायत दे इनको, हमारे लिए हालात बेहतर करे। अंकल काफ़ी नाराज़ थे, गालियाँ दे रहे थे और बददुआएं दे रहे थे। लोग परेशान हो जाते हैं जी जब उनको पूरी नहीं पड़ती है, जब बिल पूरे नहीं होते हैं, जब ग्रॉसरी पूरी नहीं होती है, घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते, तो फिर दुखी होकर आवाम गालियाँ भी देती है, बददुआएं भी देती है। मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं कहना चाहिए, दुआ दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सबको ही हिदायत दे कि वो आवाम को डिलीवर कर सकें और मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। भाई कह रहे थे किस चीज़ पे बात करनी है बताएं। मैंने कहा ऑन एयर बताऊँगी, वरना ना अक्सर सवाल सुन के सब भाग जाते हैं कि नहीं बात करनी। इस वक्त जो इलेक्शंस के बाद का सिनेरियो आप देख रहे हैं, बहुत से सियासतदानों के अंदर भी लोग अब ये बात कर रहे हैं कि ये इक़्तिदार की जंग ही लग रही है, आवाम की खिदमत की जंग नहीं है।
आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स तो मेरा यही है कि जो इस वक्त सूरत हाल यही है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, और जो आवाम ने वोट दिया है, जिस पार्टी को दिया है, अगर उसी की हुकूमत आ जाए तो अवाम भी मुतमईन हो जाए और निज़ाम भी मुल्क का ठीक हो जाए। क्योंकि ज़बरदस्ती और अपना एक प्रेशर के साथ किसी को आप कायल नहीं कर सकते। तो यही है, एक सिंपल सा एक साफ लफ्ज़ों में। लेकिन अवाम ने जो वोट दिया ना बड़ा मिक्स है, किसी एक को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है। अगर आपका एक मेन हब तो इलेक्शन कमीशन है ना, अगर वही सही अपना सारा, अगर जैसे कि एक पार्टी कह रही है कि जी यहाँ पे धांधली हुई है, अगर वो क्लियर कर दें कि जो 45 फार्म है, जैसे कि आप हर लोगों को पता है, तो वो अगर नहीं, अगर वो क्लियर कर एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, तो वो गए हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, आप नून लीग भी गई है, तरीके साहब भी गई है, क्या तो सब रहे हैं, लेकिन अब एक जो मेन हब है ना जिसने फैसला करना है कि भाई इलेक्शन ठीक हुए हैं, अब वो जुबानी कलामी तो कह रहे हैं, लेकिन एज ए प्रूफ अगर आप उसको 45 फार्म पे आप ओके कर दें कि भाई ये ठीक है, ये जीत गए हैं, तो बाकी आपका सारा कुछ ठीक हो जाता है। वरना फिर वही है, तो सबूतों के मुताबिक अकॉर्डिंगली कर रहे हैं ना। देखें उनके पास भी फॉर्म 45 है, उनके पास भी ना, आपको पता है ना, मुझे पता है कौन से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने फाइनल करना है ना वो लटकार है, वो आगे बात नहीं कर रहा। बात लटकानी नहीं अब देखिए मेरी बात सुने, एक कमिश्नर है, मेरी बात सुने, एक कमिश्नर लेवल का बंदा है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, वो आगे कहता है कि इस तरह हो गया। अब आपको पता है कि मैं एक अवाम हूँ, मेरी बात सुने, आप एंकर हैं, आपकी बात को ज्यादा लोग लेंगे, शायद मेरी बात को इतना नहीं लेंगे। बिल्कुल लेंगे सर, अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम कह रहा है, लेकिन आपकी मुस्तनद इसी वजह से है कि आप ज़ाहिर है कि प्रेजेंट करते हो आवाम को, तो अब एक बंदा है कमिश्नर, वो भी तो आवाम का ही बंदा है ना। सर पूरे पाकिस्तान से एक, और उनके अंडर के आरओज भी उस चीज़ को नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ घपला लगता है ना, अकल मानने पे आती नहीं। राउंड अबाउट यही है कि भाई इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को क्लियर कर दे, सही बात है। अदरवाइज तो ये के साथ कोई भी हुकूमत आई वो आवाम को नहीं कर सकती, मंजूरी नहीं है। प्रेशर के साथ मैं आपको यहाँ पे रोक लूँ कि भाई आप आगे नहीं जाना, आप उसको ज्यादा अप्लाई करेंगे, हाँ, क्योंकि आप चैनल है, एक अदारा है, किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। तो फिर अगर आवाम को रोक रहे हैं तो वो भी रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आवाम की खिदमत करिए जी, हमें रिलैक्सेशन मेरी बात से जमहूरियत यही है कि मैंने वोट किसी पार्टी को डाला, आपने अगर वो जीत गया सही तो उसकी हुकूमत आ, किसी का लड़ना थोड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत साजी का जो दौर चल रहा है उसमें आवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मशवरे क्या हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको इक़्तिदार तो चाहिए, लेकिन जब आवाम को डिलीवर करने की बारी आती है तो आवाम को सिर्फ मायूसी ही मिलती है। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, इस वक्त जो हुकूमत साजी का एक दौर चल रहा है, इलेक्शंस के बाद आवाम को रिलीफ चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो जो पूरे वादे दावे हैं उनके ऊपर कुछ अमल दरामद होगा, उस पर कोई पूरी उतरेगी बात? देखिए मेरी बात सुने, ये जो आवाम ने वोट डाला है, क्या ये पूछा जाए कि आवाम ने वोट अपने ज़िंदगी को सुकून में डालने के लिए डाला है या वोट उन्होंने किसी इक़्तिदार वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डाला है? ये असल में वोट जो इमरान खान को पड़ा है या नून लीग को पड़ा है, बेसिक मकसद ये था कि आवाम के अंदर गुस्सा था। हाँ। जो पावर हब्स हैं उनको भी मालूम है कि आवाम जो बाहर निकली है, और आपने ये देखा है कि जो लोगों ने वोट डाला है उन्होंने बड़ा साइलेंटली वोट डाला है। किसी भी सियासी जमात ने इतने बड़े बड़े जलसे नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अगर जलसे किए तो नून लीग ने किया, PTI का कोई जलसा नहीं हो सका क्योंकि उन पर रिस्ट्रिक्शंस थी, उनका लीडर अंदर था। मगर फिर भी जो धांधली का क्लेम कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी जमात है PTI क्लेम कर रही है, कभी ये वक्त था नून लीग भी क्लेम करती थी कि हमारी 54 सीट्स उनका ये कहना था कि हमारी जो है वो छीनी गई 2018 के इलेक्शन में। अब PTI क्लेम कर रही है कि उनकी जो है तकरीबन 100 के करीब सीटें छीनी गई हैं। 2013 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था। सब 4 हलकों का नाम लेते थे जी, 4 हलकों का जिन लोग, हाँ, इमरान खान साहब ने नाम लिया, इमरान खान का दौरे हुकूमत आया, इमरान खान साहब वो 4 हलके नहीं खुलवा सके।
नून लीग का अब दौर आया है। अब जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नून लीग जो वो हुकूमत बनाने जा रही है, मरीम नवाज जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर होंगी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाक में प्राइम मिनिस्टर होंगे। बात यह है कि अवाम को अगर अपने उसके लिए निकलना है, अपने जो उनके राइट्स हैं, जो अपने हकूक़ के लिए उनको बाहर निकलना है, वो नज़र नहीं आ रहा। अवाम अगर बिलीव मी सियासतदानों से बहुत ज़्यादा नो डाउट डिसहार्ड हो चुकी है। महंगाई का ग्राफ बहुत ज़्यादा अप है। जिस दिन अवाम मॉल रोड पे तकरीबन कोई 1 लाख अवाम निकल आई ना कि हमें हमारा हक दो, फिर मैं समझता हूँ कि अवाम को शऊर आया। लेकिन अवाम ना देखें बड़े परेशान है सर। लोगों ने रोज़ की दिहाड़ियाँ कमानी है, घर के खर्चे पूरे करने हैं, बच्चों के लिए रोटी लेकर जानी है। और अब यकीन जाने जब बुजुर्ग मेरे से बात करते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं ना तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है। तो पता नहीं कैसे पूरी पड़ रही है। मैं मिस ये आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अवाम अपना परमानेंट सोल्यूशन चाहती है ना तो हल यही है। उसी को इनकलाब बोलते हैं। इनकलाब और अनारकी में ना सिर्फ एक धागे का फ़र्क है। अगर आप इनकलाब लाना चाहते तो आपको पीसफुल जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। कि पीसफुल रहता नहीं है, ये रीज़न है। जो हालात हुए हैं अभी रिसेंटली, पीटीआई ने जो भी 9 मई को किया, अपना खुमियाजा अपनी गलतियों का खुद भुगत लिया। क्या आपको लगता है कौमी हुकूमत की तरफ चले जाना चाहिए? पीटीआई को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, बैठना चाहिए इनके साथ आवाम की खिदमत के लिए? मैं आपको बताऊं, अगर पीटीआई अगर अभी समझ जाए तो पीटीआई का भी फ़ायदा और मुल्क का भी फ़ायदा और तमाम सियासी जमातों का फ़ायदा है। अगर आज पीटीआई जो है ये मौजूदा हुकूमत जो अब बनने जा रही है उसके खिलाफ एहतजाज करेगी तो क्या पीटीआई समझती है जब वो हुकूमत बनाएगी तो ये सियासी जमातें उसके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगी? वो भी सियासी जमातें एहतजाज करेंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आप अपने गिले शिकवे जो है वो दूर करें और आपस में मिलकर बैठें और आवाम का भला तब होगा। अगर इसी तरह ये सियासी कशमकश जारी रहेगी आवाम का भला नहीं होगा और आवाम ही पिसेगी। और जो आवाम पिस भी रही है इस वक्त जो महंगाई है, बिलीव मी लोग अपने घरों का चूल्हा नहीं जला सकते। मगर बदकिस्मती ये है कि सियासतदान जो है उन्हें अपने इक़्तिदार से है। अल्लाह करे ये जो नई हुकूमत आई है या आ रही है वो कुछ डिलीवर करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले और कुछ लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। लेकिन जिसकी भी हुकूमत बनी बड़ा मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। लोग ये बहुत मुश्किल दौर होने शुरू होने वाला है। और जो सियासी जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं किसी को ये भी कंफर्म नहीं है कि वो कितनी देर चलेगी, क्योंकि जो आज़ाद अरकान साथ हैं, डिफरेंट सियासी जमातें साथ हैं, किसी वक्त भी कोई छोड़ जाए तो हुकूमत जो है वो ड्रम से लटकती रहेगी। यस, अदम इस्तेमाल फिर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। हवाएं बड़ी चल रही हैं। हाँ, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। आवाम के हक में चल रही हैं कि नहीं? आवाम के हक में कहाँ चलनी है जी? जब तक ये मगरमच्छ बैठे हैं ना कोई नहीं चल सकती। हाँ जी। आवाम बेचारे किधर जाएंगे सर? आवाम बेचारी मर जाएगी बस, और कुछ दिनों में मर जाएगी। आवाम ने अपना फैसला सुनाया है। अच्छा। लेकिन आवाम ने इतना मिक्स सा फैसला सुनाया है। नहीं, मिक्स अप इन्होंने किया है, उन्होंने आवाम ने नहीं सुनाया, मिक्स अप इन्होंने किया है। सर कैसे कैसे कैसे? ये जो बड़े डाकू बैठे हुए हैं ना ऊपर, कैसे मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं अदालत में या इलेक्शन कमीशन में साबित ये सारी मान रहे हैं अब कि हमने ये सारी धांधली की है। मुबैना इल्जाम लग रहा है ना? हाँ जी। कौन से दौर में नहीं लगता मुझे बताएं? 2013 में लगा, सारे दौरों में लगता है, पर इस दफा कुछ ज्यादा ही हुआ। से बाहर भी निकल जाए अमेरिका में लगता है, पता है ना? हर जगह अभी क्या हुआ 2020 में अमेरिका में क्या हुआ? हर जगह इल्जाम को हम एक साइड पे कर देते हैं ना, फैक्ट्स पे बात करते हैं। हुकूमत बनने जा रही है, मिलकर बनाने लगे हैं हुकूमत। आपके ख्याल में क्या पीटीआई को भी इनके साथ मिलके आवाम के लिए सोचना नहीं चाहिए? कोई कौमी हुकूमत की तरफ नहीं जाना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपोजिशन में बैठेगा ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ। बेशक वो हुकूमत इतनी महंगी है, हुकूमत इतनी महंगी है, बहुत महंगी है। जिसने भी आना है उसने महंगाई करनी है, उसको हुकूमत महंगी पड़ जानी है, उसको हुकूमत महंगी पड़ जानी है, सियासत महंगी पड़, सियासत महंगी। जो अपोजिशन में बैठेगा उसकी इज्जत है, सुकून रहेगा, सुकून रहेगा। हाँ जी। लेकिन अपोजिशन में कौन बैठेगा? क्या लगता है? अपोजिशन में जो कोई भी बैठे, पीटीआई को आना चाहिए इक़्तिदार में, बात करनी चाहिए इन जमातों से, हुकूमत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आना चाहिए वैसे। वो कहते हैं हमने किसी से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल बात नहीं करनी, नून लीग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये दोनों मिलके कर लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, यही करेंगे ना? ये दोनों चोर रल जाएंगे फिर। जरदारी उससे बड़ा चोर है, नवाज शरीफ उससे बड़ा चोर है, तो बचता कौन है? बचता कौन है? बचता मगर इमरान खान बच रहा है। पावर तो उनको भी चाहिए, पावर उनको भी चाहिए। हम भी हुकूमत की पार्टी हैं, अगली दफा पावर लेके आ जाएंगे, इस दफा करने दें इनको। जो 8-9 महीने सियासतदानों की आपस की लड़ाई में हम किधर जाते हैं? हम मर जाते हैं बस, हम मर रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है इधर, जिसका खर्चा नहीं पूरा, जो किराए के मकान पे है वो 20,000 तनख्वाह ले रहा है, 20,000 किराया दे रहा है, बिल दे रहा है। बिल कहाँ से? वो उठाएगा, पैसे उठा के किस्तों पे लेके देगा, फिर पैसे। खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं हो रही। हाँ जी। सही बात। मैं तो कहती हूँ भाई जिसकी भी हुकूमत आए, जिसकी मर्जी आए,
हमें रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम में सुकून मिलना चाहिए, आवाम की हक में होनी चाहिए। और जिसने आवाम को सुकून दे दिया फिर आवाम के दिलों पे वही राज करें। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। आवाम बेचारे वाकई में मर रहे हैं, परेशान हैं, देख रहे हैं इस पूरी पावर स्ट्रगल में, पावर कन्वर्जन में, हुकूमत साजी में। क्या कोई ये सोच रहा है कि किस तरह से आवाम को डिलीवर करना है? क्या वाकई में वो जो प्लान हमें दिखाए गए थे इलेक्शन से पहले, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए लोग जो हैं वो अपनी तमाम तर पावर्स, अपनी तमाम तर इंटेंशंस जो हैं वो डाल सकेंगे उस चीज़ में? क्या वो उसको एक्चुअली इफ़ दे कैन मेक इट हैपन कि आवाम में रिलीफ आए, सुकून आए, महंगाई कम हो, बिल कम हो, चीज़ें सस्ती हों। लेकिन एक बात उन्होंने ठीक की कि ये जो भी हुकूमत बनाएगा उसके लिए एक बड़े मुश्किल दौर का आगाज़ होगा और उसके लिए बड़े टफ़ डिसीजंस जो हैं वो उसको लेने पड़ेंगे। लेकिन वो टफ़ डिसीजंस अगर आवाम के ऊपर ही बम बन के गिरेंगे तो फिर परेशानी जो है वो उस जमात के लिए भी होगी और उस हुकूमत के लिए भी हो जाएगी। आपकी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए दुआओं में ज़रूर अल्लाह ताला से मांगा करें कि हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।